स्वयं मथुरा नगरी का राजा बन गया। इसकी कोई सगी बहन नहीं है, कंस की एक चचेरी बहन है देवी, सगी नहीं चचेरी। धीरे धीरे बड़ी हो रही है और विवाह की चिंता कंस के मन में सताने लगी। मैं अपनी बहन का विवाह किसके साथ तय करूं? याद आया बचपन के मित्र हैं वासुदेव, वासुदेव से सुंदर वर, वासुदेव से सुंदर दूल्हा हमारी बहन के लिए कोई नहीं हो सकता। वसुदेव के साथ देवकी का विवाह निश्चित कर दिया। एक बार जोर से बोले। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, उसका जवाब देना है। कृष्ण की कितनी माँ है? अगर किसी को पता है तो जवाब दो। कृष्ण की कितनी माँ थी? 2। देखो तुम लोगों ने कई बार टीवी चैनलों पे कथा देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन किसी को यहाँ जितने लोग बैठे हो ना, किसी को नहीं पता कृष्ण की कितनी माँ थी। हम आपको हिंट दे देते हैं। कृष्ण के पिता हैं वासुदेव, और वासुदेव की पत्नी कृष्ण की कौन लगेगी? जल्दी बताओ कौन लगेगी? माँ। तो वसुदेव की कितनी पत्नी है? अब तो बता दो। नहीं पता? 7। कितनी? यशोदा वसुदेव की पत्नी नहीं, वो नंद बाबा की है, केवल पाला है। अगर उनको जोड़ोगे तो 8, वरना वसुदेव की पत्नी कितनी है? तो कृष्ण की कितनी माँ हुई? 7। कौन? जैसे राम जी की 3 माँ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। और कृष्ण की माँ के नाम सुनो कि गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुख आसन, पत्नी आनक, दुंदुबे। वसुदेव की 7 पत्नी है। गौरवी, दूसरे नंबर की रोहिणी। बलराम जी की माँ का क्या नाम था? रोहिणी। ये वसुदेव की दूसरे नंबर की पत्नी है कि गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, इला, देवी की सबसे छोटी। बड़ा धूमधाम से विवाह, राजा की बहन का विवाह है। सुंदर मथुरा नगरी को सजाया गया। और कहते हैं आज इस दुष्ट को लगा इतनी भीड़ है, लोगों को दिखाने का समय अच्छा है कि मेरे अंदर दया भी है। झूठ मूठ का रोने लगा। अच्छा, झूठ मूठ के रोने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, यहाँ की चीज यहाँ कर लो, बस हो गया। जल्दी से कंस ने ऐसे किया और रोने लगा, मेरी बहन मुझे छोड़ के जा रही है, मैं खुद इसे विदा करके ले जाऊंगा। देवता समझ गई ये तो बड़ा एक नंबर का नाटकी आदमी है। देवताओं ने काम बिगाड़ दिया, खुद रथ के ऊपर बैठा, देवकी वसुदेव को विदा करके ले जाने लगा। आकाशवाणी हो गई कि अस्त्यास्तमो गर्भो हंतायाम बहसे बदा। अरे दुष्ट कंस, जिस बहन की विदा करके तू ले जा रहा है, इस बहन की 8वीं संतान तुम्हारी काल, तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। जैसे ही सुना तुरंत अपनी दुष्टता पे उतर आया, तलवार को निकाला, बहन के बालों को पकड़ के रस्ते से नीचे घसीटा, सर काटने लगा। वसुदेव चिल्लाए, मित्र कंस, राजन, ऐसा अधर्म मत करना, ये राजा का धर्म नहीं है कि स्त्री के ऊपर हाथ उठाए। रिश्ते में तेरी बहन है, ऊपर से सुहागन दुल्हन बनी है, इतना बड़ा अनर्थ कर रहा है। बचपन के मित्र है। कंस बोला, आकाशवाणी नहीं सुनी? आकाशवाणी ने कहा है कि इसका पुत्र मेरा काल, मेरी मृत्यु का कारण है, मैं इसे मार दूंगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। जब देवकी नहीं रहेगी, बालक आएगा कहां से? वसुदेव बोले, मित्र मैं वचन देता हूं, खतरा देवकी से नहीं, देवकी के बालक से है। जितने भी बालक होंगे हम दोनों सब ला कर दे देंगे, मारना छोड़ना तुम्हारा काम। देवकी वसुदेव को दोनों को बंदी बनाया, हथकड़ियां लगाई, बेड़ियां लगाई, काल कोठरी में डाल दिया। 10 वर्ष के अंदर 7 बालकों का जन्म हुआ था। 8 नहीं हुए थे, 7 ही हुए थे 10 वर्ष। अब सुनना, कहते हैं महाराज 1 वर्ष बाद पहले बालक का जन्म हुआ, लेकिन देवकी उसे देख नहीं रही है, मुंह घुमा लिया। वसुदेव बोले, क्या हुआ? तुम अपने पुत्र को देखोगी नहीं, दूध नहीं पिलाओगी? देवकी रोते हुए बोली, स्वामी आप तो जानते हैं कि मेरा भैया कंस से मार देगा। अगर मैंने इस बालक को गोद में लिया, हृदय से लगाया, दुग्ध पान कराया, तो मेरी ममता, मेरा वात्सल्य इसके प्रति उमड़ जाएगा, और जब कंस से मारेगा ना तो मुझे कष्ट होगा, इसलिए तुम इसे ले जाओ। आज मुंह घुमा कर बैठ गई है। और यहाँ पर वसुदेव ने देवकी के पुत्र को, प्रथम पुत्र को हाथ में लिया और कंस के चरणों में जाकर लिटा दिया।
अब सोचो, कुछ क्षण का बालक है, बालक कैसा हो? छोटी छोटी कजरारी आंखें, घुंघराले बाल, गुलाबी अधर, लाल रंग के हाथ और पैर, खाल सिकुड़ी हुई है, शरीर से अभी रक्त छुटाया नहीं गया है और रो रहा है। ऐसा लगता है कि अगर इस बालक को किसी ने कसकर पकड़ लिया तो अभी रक्त की धारा फूट पड़ेगी। ऐसे बालक कुछ कदमों में पड़ा देखा, वसुदेव जाने लगे। कंस बोला, मित्र क्या लेके आए हो? वसुदेव बोला, मैंने अपना वचन पूरा किया। मैंने कहा था जितने भी बालक होंगे सब तुम्हें ला कर दूंगा, मारना और छोड़ना तुम्हारा काम है। कंस ने देखा बालक कदमों में डला है और बोला, ये मुझे मारेगा जो पैरों में डला है। मित्र, दया आ गई उसे, ले जाओ ले जाओ, खतरा 8 में से है, 8वां बालक लेके आना, इसे ले जाओ। वसुदेव प्रसन्न, बालक को गोद में लिया, दौड़ के आए, देवकी उस बालक के साथ खेलने लगी, लेकिन देवताओं ने फिर काम बिगाड़ा और नारद जी को भेजा। नारद जी हाथ में कमल का फूल लेकर आए थे। अब मेरे पास यही है, तुम इससे समझो। कंस को दिया। कंस बोले, देवर्षि नारद प्रणाम, गुरुदेव प्रणाम। नारद जी से बोले, कैसे आना हुआ? नारद जी बोले, हमने सुना था कि देवकी के यहाँ पुत्र हुआ है और तुमने मारा नहीं, छोड़ दिया। कंस बोला, उस बालक को कौन मारे, और खतरा 8वें से, वो क्या बिगाड़ लेगा मेरा, कभी भी मार देंगे। तो नारद जी बोले, आप बता सकते हो कमल के फूल में कि 8वें नंबर का पंखुड़ी कौन सी है? कोई बता सकता है? इस फूल में 8वें नंबर का पत्ता कौन सा है? कोई नहीं बता सकता। घुमा देंगे तो कुछ भी बन जाएगा। नहीं बात समझ में आई तो ऐसे हाथ किए। नारद जी बोले, बताओ कंस, इसमें से 8वीं उंगली कौन सी है? अब यहां से गिनता तो ये वाली 8वीं, और यहां से गिनता तो ये वाली 8वीं, फिर ऐसे हाथ किए। बोले, अब बताओ 8वीं उंगली कौन सी है? बोले, समझ गया गुरुदेव, पहला 8वां 8वां, पहला चौथा 8वां चौथा, छठवां छठवां, चौथा चौथा, पहला पहला छठवां, सब समझ गए। क्या समझ में आया? बोले, सबको मारना है। बोले, लग जाओ काम पे, क्योंकि जब तुम्हारा पाप बढ़ेगा तब तो कृष्ण भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। अब तो भैया कंस दौड़ के गया है। देवकी रोने लगी, भैया इसे मत मारो मत मारो। एक ना सुनी, लात का प्रहार किया, अचेत होकर गिर पड़ी है। बालक को छीना और पत्थर पर लाकर पटका है। जिस पत्थर पर पटका आज भी मथुरा नगरी के बाहर कंस के कारागृह में रखा हुआ है, वो रक्त से लाल हो गया। एक एक करके 6 बालकों की हत्या कंस ने करी। 7वें में शेषनाग बलराम जी देवकी के गर्भ में आए। कन्हैया को चिंता हो गई कि मामा से ज्यादा क्रोधी तो भांजा बलराम है। कहीं मामा आ गए भांजे को पटकने, दाऊ भैया ने हल लगा के मामा पटक लिया तो मामा तो गए, और मामा जी गए तो अपना प्रोग्राम कैंसिल। ना माखन चोरी, ना रासलीला, ना चित चोरी, ना चीरहरण, ना गिरिराज लीला, सब धरा का धरा रह जाएगा। तो बोले, अब तो गड़बड़ है, क्योंकि बलराम जी का कोई भरोसा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो सोचे हम ही मामा मार देंगे, कृष्ण को मारने आएगा। तुरंत योग माया को बुलाया। योग माया बोली, आदेश करे। बोले, देवकी के 7वें गर्भ को निकाल कर रोहिणी के गर्भ में ले जाकर स्थापित कर दे। और यहाँ पर योग माया ने ऐसा ही किया। देवकी के 7वें गर्भ को निकाल कर वसुदेव की दूसरे नंबर की पत्नी रोहिणी के गर्भ में ले जाकर रख दिया। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF। ये टेक्नोलॉजी हमारे भागवत से आई कि किसी के गर्भ का बेटा किसी के गर्भ से पैदा हो जाए, इसे ही कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। और दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी थे हमारे बलराम भैया। देवकी के बालक रोहिणी के गर्भ से पैदा हुआ। सारे ब्रज में बात फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। योग माया बोली, कोई और आदेश है? हाँ, आदेश है। कौन सा? बोले, गोकुल के राजा हैं नंद बाबा और उनकी पत्नी यशोदा, लेकिन इनके घर में अभी तक कोई संतान नहीं है। तुम उनके यहाँ कन्या बन के आना और हम देवकी वसुदेव के पुत्र बन के आएंगे, अदला बदली होगी। अब तो भैया ये कथा भी सुनाते हैं। गोकुल के राजा हैं नंद बाबा। नंद बाबा की उम्र है 80 वर्ष और इनकी पत्नी ब्रजरानी यशोदा, नंद रानी यशोदा, उनकी उम्र है
85 वर्ष, 85 ईयर्स ओल्ड। नंद बाबा से 5 साल बड़ी हैं यशोदा जी। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रज की कहावत है, बड़े दुल्हन के बड़े भाग। अगर दूल्हा दुल्हन से बड़ी है तो दूल्हा भाग्यशाली है, बड़े बहू के बड़े भाग। यही वजह से नंद रानी यशोदा नंद बाबा से बड़ी है। लेकिन अभी तक इनके घर में कोई संतान नहीं हुई। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने पुरुष सूक्त, स्वस्ति वाचन, हरिवंश पुराण का पाठ किया और कहते हैं नंद बाबा चिंता मत करो, तुम्हारे घर में लड़का है जाएगा। नंद बाबा बोले तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे लड़का ही होगा। मान लो लड़की हो गई तो, लड़की हो गई तो नंद बाबा बोले तुम्हें ब्राह्मणों के ऊपर विश्वास है? बोले पूरा विश्वास है। बोले 1100 की 2100 दक्षिणा दे दो, और तुम्हारे घर में अगर लड़की हो गई ना तो उसको भी बदलवा के रातों रात लड़का करवा देंगे। ये है ब्राह्मणों की कृपा, ब्राह्मणों का आशीर्वाद। एक बार जोर से बोलो राधे। अच्छा सच बताओ, नंद बाबा के घर में लड़का हुआ था या लड़की? जोर से बोलो, लड़का या लड़की? लड़की, योग माया। और रातों रात बदल के लड़की भी क्या बन गई थी? लड़का। ये है बाबाओं का आशीर्वाद, महाराज कछु भी है सके। हाँ? अब तो भैया ब्राह्मणों ने एक मंत्र दिया कि इस गोपाल संतान मंत्र का आप जाप करना और आपका सब शुभ होगा। हमारे मंत्र में श्री अशोक भगत जी, जिला परिषद उपाध्यक्ष पाकुड़ से, श्रीमती प्रियंका देवी जी, पूर्व जिला परिषद सदस्य शिव हिरणपुर से, और यहाँ पर आए जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हो जय राधा माधव यशोदानंदन ब्रज जन नंदन, यशोदानंदन ब्रज जन नंदन, यौवन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, जय हरि बोल। माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरि बोल। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरि रामा हरि बोल।
कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय हो। तो भैया यहाँ पर गोपाल संतान मंत्र का जाप नंद बाबा करने लगे हैं और कहते हैं 8वें गर्भ में तीनों लोकों के नाथ परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म श्री हरि नारायण पुत्र बनकर आज देवकी की कोख में आए हैं। भादों का महीना, ये भादों का महीना कुछ ज्यादा ही श्रेष्ठ है क्योंकि राधा रानी का जन्म कब हुआ? भादों में। बलराम जी का जन्म कब हुआ? भादों में। वामन भगवान का जन्म कब हुआ? भादों में। सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा कब सुनाई? भादों में। गणेश चतुर्थी कब आती है? भादों में। अनंत चतुर्दशी कब आती है? भादों में। और कन्हैया का जन्म कब हुआ? भादों में। ये बहुत श्रेष्ठ है। आज भैया कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि और ठीक रात्रि के 12 बजे। अच्छा, राम जी का जन्म हुआ था दिन के 12 बजे और कृष्ण जी का जन्म हुआ रात के 12 बजे। क्यों? क्योंकि दिन में कौन आते हैं? बोले मेहमान राजा। रात में कौन आता है? बोले चोर। कन्हैया चोर है ना, इसलिए रात में आए। कहते हैं भैया कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रात्रि के 11 बजे, 11:30 बजे, 11:50, 11:55, 11:56, 11:57, 11:58, 11:59 और जैसे ही महाराज रात्रि के ठीक 12 बजे इस भारत भूमि को धन्य करने के लिए भारत देश के उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र के मथुरा जिले में कंस राजा की नगरी में कंस के गृह में कारागृह में काल कोठरी में देवी के कोख से तीनों लोगों के नाथ परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म नारायण पुत्र बन के पधारे हैं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। हे प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी हर्षित महाकारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी। हे प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के के हितकारी हर्षित महाकारी मुनि मनहारी मोहन मदन मुरारी। कंसासुर जाना अति भयमाना पुतना बेगी पठाई शोभा मुस्काई हर्षित धाई कहा जहाज दुराई। जाई उठाई हृदय लगाई पयोधर मुख में धीरे तब कृष्ण कनाई मन मुस्काई प्राणता सुहरनी। जब इंद्र रिसाए मेघ बुलाए वशीकरण ब्रज सारी गौवन हितकारी मुनि मनहारी नख पर गिरवर धारी। कंसासुर मारे अति हंकारे वसासुर संहारी वक्रासुर आयो बहुत डरायो ताकर वदन विरारे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयारी मोहन वरन मुरारी। कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी हर्षित महाकारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। ओ यह छंद अनूपा है रस रूपा जो नरया को गाए। आचार्य जी यह छंद अनूपा है रस रूपा जो नरया को गावे। तेहि सम नहीं कोई त्रिभुवन माही मनवांछित फल पावे। प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी ओ हर्षित महातारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी। हर्षित महातारी मुनि मनहारी मोहन मदन मुरारी। ओ मोहन मदन मुरारी।
साधन मुरारे। और प्रकट हुए, सारे सैनिक सो रहे हैं, टोकरी में रखा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। ओ स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा, बाल कृष्ण भगवान की स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शुभ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम। कृष्णा, कंस के कारागृह में प्रकट हुए तमद्भुतम अद्भुत बालक है। सशंख चक्रम सग्रीट कुंडलम सविध वस्त्रम सशैर्भीक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। देवकी ने कहा कि हमारे हाथ में हथकड़ियां हैं। वसुदेव भी रोने लगे। भगवान ने कहा कि अपने हाथों को आगे बढ़ाओ। जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए हथकड़ियां अपने आप खुल गई हैं। दुग्ध पिलाया और सैनिक सारे सो रहे हैं। 10-10 ताले लगे थे। हुआ क्या कि खुल गए सारे ताले। ओए क्या बात हो गई। जय हो। जन्मे ब्रज में कन्हाई करा मात हो गई। बज गए ढोल नगाड़े ओए क्या बात हो गई। बज गए ढोल नगाड़े ओए क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। ओ ब्रज में जन्मे कन्हाई करामात हो गई। ब्रज में जन्मे कन्हाई करामात हो गई। बज गए ढोल नगाड़े ओए क्या बात हो गई। बज गए ढोल नगाड़े ओए क्या बात हो गई। ओ बज गए ढोल नगाड़े ओए क्या बात हो गई। बज गए ढोल नगाड़े ओए क्या बात हो गई। मेरी जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई।
दिन आया कि शुभ घड़ी आई बजने लगी बधाई शुभ दिन आया कि शुभ घड़ी आई बज गए ढोल नगाड़े देखो देखो कन्हैया मुस्कुराने लगे देखो देखो रे कन्हैया मुस्कुराने को ओ जिसको देखो वही गुनगुनाने लगे जिसको देखो वही मुस्कुराने को अरे हो गए वारे नारे ओए क्या बात हो गई हो गए वारे नारे ओए क्या बात हो गई जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई ये जब से जन्मे कन्हैया करामात हो गई ओ बज गए ढोल नगाड़े ओए क्या बात हरि हो बोल। गई बज गए ढोल नगाड़े ओए क्या बात हो गई जब से जन्मे कन्हैया